हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा था, यानी कि इनमें से कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बृहद्रथ जो था वह मौर्य वंश का अंतिम राजा था। देखिए हुआ क्या था कि ये जो बृहद्रथ था इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और जब बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उस समय ये पुष्यमित्र शुंग जो था उसने इसको कुचल करके मार डाला था 187 ईसा पूर्व में, और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था, तो राइट आंसर है 622 ईस्वी में। देखिए हुआ क्या था कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, वह मक्का से मदीना गए थे, और इसी दिन से इस्लाम संवत यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर साल पूछ रहा है तो 622 ईस्वी में। और क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हुमायूं जो था यही 15 वर्ष निर्वासित होकर के इसने गुजारा था। देखिए हुआ क्या था कि 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, और यह युद्ध हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में शेर खां जो है उसने हुमायूं को पराजित कर दिया था, और उसके बाद से हुमायूं जो है वह 15 वर्ष तक निर्वासित रहा। लेकिन फिर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, जिसमें हुमायूं जो है उसने सिकंदर सूर को हराया और दूसरी बार भारत का बादशाह बना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जातक कथाओं का। ये जो जातक कथाएं हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और अजंता की गुफाओं में इन्हीं का चित्रण है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण कब हुआ था? तो अजंता की जो अधिकांश गुफाएं हैं इनका निर्माण हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के ये शासक थे काकतीय वंशी, और ये जो काकतीय वंशी थे इनकी राजधानी थी वारंगल में। ठीक है, और ये लोग जो थे यह खुद को चोलों का वंशज मानते थे, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मालवा में चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ये जो चालुक्य थे इनके दो वंश थे, पहला था वातापी या फिर बदामी के चालुक्य, और दूसरे थे वेंगी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों। शिवाजी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जीजाबाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे शिवाजी। यह जो जीजाबाई हैं यह शिवाजी की माँ थी। और ऑप्शन ए में दिया है शाहजी, तो इनका पूरा नाम है शाहजी भोसले, यह शिवाजी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मंगलोर की संधि के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था। और ये जो मंगलोर संधि है यह 1784 ईस्वी में हुई थी, और यह जो संधि है यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनापति जो था आयरकूट उन्हीं के बीच में हुआ था। अब इस संधि की शर्तें क्या थीं? तो इसके अनुसार टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज थे इनके बीच में यह संधि हुई कि एक दूसरे से इन्होंने जो भी क्षेत्र जीता है वह एक दूसरे को लौटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख ले दोस्तों। कालिदास निम्न में से किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे कालिदास। ये जो कालिदास थे यह संस्कृत के महान विद्वान थे और साथ ही में कवि थे, और इन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। यह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है कालिदास के द्वारा।
और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले दोस्तों। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति प्रस्तुत की गई थी। और इस विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले उसने 1848 ईस्वी में सतारा जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद 1853 ईस्वी में झांसी को, और उसके बाद 1854 ईस्वी में नागपुर जो है उसको इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो दोस्तों। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोती मस्जिद। यह जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण अकबर ने नहीं बल्कि शाहजहां ने कराया था 1654 ईस्वी में। और यह जो मोती मस्जिद है यह स्थित है आगरा किले में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। पंजाब में कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबा राम सिंह। पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ उससे जुड़े थे। देखिए ये जो कूका विद्रोह है यह शुरू हुआ था 1840 ईस्वी में, और उस समय इस आंदोलन को शुरू किया था भगत जवाहरमल ने। लेकिन फिर 1870 से 72 के बीच में इस आंदोलन को फिर से बाबा राम सिंह ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख ले दोस्तों। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और ये जो प्लासी का युद्ध है यह हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें कि सिराजुद्दौला जो है वह हार गया था। अगला सवाल देखें। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। देखिए हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी से यह अनुरोध किया कि बिहार के चंपारण जिले में किसानों से ज़बरदस्ती अंग्रेज जो हैं उनसे नील की खेती कराते हैं। तो इसके खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा गांधी जो थे इनका भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक कर था यानी कि टैक्स था यह चौथ। और यह जो चौथ टैक्स है यह वैसे क्षेत्रों से लिया जाता था जो कि जीती हुई क्षेत्र होती थी। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1776 में। देखिए ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। और इससे पहले ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। और यह 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से होकर के भारत के कालीकट में आया था। अगला सवाल देख ले दोस्तों। सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेपोलियन ने कहा था कि इंग्लैंड एक बनियों का देश है। चलिए अगला सवाल देख लें। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मामल्लपुरम में स्थित है यह तट मंदिर। और ये जो तट मंदिर है इसका निर्माण एक पल्लव शासक थे जिनका नाम था नरसिंहवर्मन द्वितीय, इन्हीं के द्वारा कराया गया था। और यह स्थित है मामल्लपुरम में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने नारा भी दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए अगला सवाल देख लें। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहिल्याबाई होलकर ने माहेश्वर जो कि इंदौर में स्थित है इसको अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने
सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया और इनके इसी प्रयासों के द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। और ये जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपना ज़्यादातर उपदेश दिया है। और ये जो पाली भाषा है उस समय मगध की जन भाषा थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। वह कौन सा पहला भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं यह 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी जो है उसी की तरफ से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। ये जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है और हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसमें लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, और यह जो लोथल है यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज की गई थी एस.आर. राव के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।